अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री गुरुदेव चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री 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 भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा कृष्णचंद्र चरण प्रणाम। श्रीताय गौर श्री पंचतत्व के चरण कमल से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी साधु गुरु वैष्णव चरणों से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। माँ वृंदा देव तुलसी महारानी के चरणों में भक्ति प्रणाम। सभी दर्शकों के मेरा हृदय से सभी के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। आज बहुत अच्छे टॉपिक है जो कि श्रीमद् भागवतम से सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर के राजा परीक्षित राजा, और परीक्षित राजा को कहते हैं इस षष्ठ स्कंद से श्रीमद् भागवतम का महापापी अजामिल। परंतु महापापी जो बोल देते हैं तो सभी को यकीन हो जाते हैं, याद आ जाते हैं कि यह अजामिल है। परंतु अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था। तो ब्राह्मण पुत्र से अजामिल का कथा चरित्र आता है, कैसे वो महापापी बनकर भी वो वैकुंठ धाम से प्राप्त हुई। आई षष्ठ स्कंद पहला चैप्टर। अरे पहला चैप्टर से श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, परंतु श्री श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने
यहाँ से परपट करते हैं, जैसे शब्दार्थ करते हैं, अनुवाद करते हैं। जी क्या है? कान्य कुब्जे द्विज का कश्चिदासी पितरंजामिलः नाम नष्ट सदाचारो दस्या स्वसर्गदूषितः। कान्य कुब्जे द्विज कश्चिदासी पितरंजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दस्या संस्वर्गदूषितः। कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्या दासी ने विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण को खो दिए। इसलिए कान्यकुब्जे नगर में जो ब्राह्मण था वह अजामिल था। परंतु श्रीमद् भगवत गीता में भी कहते हैं, एक बार ये चक्षु कोई पाप कर्म दिखा गया और दिखते ही ये चक्षु माइंड को इन्फॉर्म करते हैं, वो पाप कर्म करने के लिए यह सारा इंद्रिय को लिप्त रखते हैं। तो इसीलिए जो सुनते हैं बुद्धि उनको काम से ही बुद्धि लगाते हैं, सुनने के बाद कर्म करते हैं, सही कर्म करेंगे ना बुरा कर्म करेंगे। परंतु जो चक्षु देख लेते हैं तो वो बुरा कर्म करने के लिए माइंड को प्रेरणा करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये चक्षु एक घोड़ा है, सेंसस इंद्रिय है, तो बलवान घोड़ा। ऐसे ही जब ब्राह्मण अजामिल जंगल में जा रहे थे, परंतु जंगल में एक दासी वेश्या को दुष्कर्म करते हुए देख लिया, छिप के वो देख लिया। जो देखते हैं तो वो बुरा कर्म करने के लिए भी प्रेरित करते हैं ये आंखें। तो इसलिए मानव को भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद गोविंद हमको बुद्धि दिया है। बुरा कर्म करने के लिए हमेशा ही बुद्धि प्रयोग करना चाहिए, मैं बुरा कर्म करूं या नहीं करूं। इसलिए मानव को चेतना दिया है, बुद्धि दिया है, बुद्धि प्रयोग करना चाहिए। तो श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ से बताते हैं कि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने के दोष यह है कि इसी से सारे ब्राह्मण गुण जाते रहते हैं। भारत में अभी भी दासों की एक श्रेणी है, जो शूद्र कहलाती है, वो है लेबरल कास्ट। वो शूद्र हैं। हम तो चार जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु शूद्र जो है वो लो कास्ट है। तो जिनकी दासी पत्नियां शूद्राणी कहा जाती हैं। कभी भी ऐसे लोग हैं जो अत्यधिक कामना वासना में रहते हैं, ऐसे दासियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। कौन? महापापी अजामिला। ब्राह्मण होकर ब्राह्मण गुण को खो दिया, डुबा दिया। ब्राह्मण गुण को डुबा दिया। उनके पास ब्राह्मण का गुण नहीं, परंतु ब्राह्मण गुण पहले ही था। अजामिल का यजमान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सब कुछ पूरा भगवान का सेवा में ही लिप्त थे। परंतु जो आंखें देख लिया बुरा कर्म, तो ऑटोमेटिकली उनको प्रेरणा दिया माइंड को। तो इसलिए बुद्धि प्रयोग न करके अजामिल वही वेश्या के साथ संबंध रखा। अजामिल नाम का जो सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने सारा ब्राह्मण गुण को गवा दिया, किंतु अंततः गुत्वा उसे बच्चा ले गया। कैसे?
क्योंकि अपने भक्ति योग की विधि सूर कर दी थी। जीवन में कोई मानव भक्ति की गति में थोड़ा भी सूर हो गई तो ऑटोमेटिकली मृत्यु समय ही कोई भक्ति उनको हेल्प ही करे। इसलिए भक्ति जरूरी है, उनकी भक्ति जरूरी है। थोड़ा भी भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ये भक्ति योग की शुरुआत श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात भगवान की विष्णु के नाम श्रवण करना तथा कीर्तन करना। श्रवण करने के बाद हम कीर्तन कर सकते हैं। जैसे कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र हम कहते हैं। ऐसे ही कीर्तन, ये कीर्तन भक्ति योग की शुरुआत है। जो हरे कृष्ण महामंत्र ये कलियुग का महान मंत्र और ये पावनकारी, पतित पावनकारी ये महामंत्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सारा भारत में भ्रमण करके सारा घर घर में ही दे दिया। इसलिए ये महामंत्र को हमारा जीवा में बैठाना चाहिए और हमेशा ही भगवान का नाम लेना चाहिए। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव तिरन्यथा। जो कि कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान का कीर्तन है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। भगवान कीर्तन की विधि सदैव अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान कीर्तन हरिनाम, किंतु ये कलियुग में ये विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसकी व्याख्या अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अजाम्बल इतिहास, जो अजाम्बल इतिहास वो राम को बताते हैं क्या है। अजाम्बल इतिहास के माध्यम से ये वर्णना रहेगा, जिसे यमदूत के हाथों से इसलिए छुड़ाया गया कि उसने नारायण नाम का उच्चारण किया था। भाई सामर्थ्य नहीं था यमदूत का आत्मा, जो अजामिल आत्मा को लेने के लिए ना सामर्थ्य था। तो इसलिए परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न था कि नरक में गिरने से कैसे बचा जा सकता है। जो जीव पाप कर्म करने से ही वो नरक में गिर जाता है और नरक में जाता है, परंतु नरक में जाने से पहले उनको कैसे बचा सकता है। इसके उत्तर में श्रीला वैराग्य चूड़ामणि श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भक्ति योग की शक्ति के विषय में परीक्षित महाराज एक इतिहास उदाहरण दिया है भागवतम से। और ये पतित ब्राह्मण अजामिल ही था। ये अजामिल अनेक को बंदी बनाकर उन्हें धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। अजामिल बहुत पाप कर्म कर रहे थे। कोई किसी के घर में चोरी करना, लूंठन करना, कोई लड़की को पर परेशान करना और ऐसे ही बहुत किसी को मारना, ये सभी अजामिल का बहुत पाप कर्म था। दूसरा पत्नी के पास जाके भी बहुत पाप कर्म करना, ये सब बहुत पाप कर्म ये सब अजामिल का था। हे राजन, परीक्षित राजन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस तरह 10 पुत्री वाले अपने परिवार को पालन पोषण के लिए घृणास्पद पाप पुण्य कार्य में अपने जीवन को बिताते हुए उसका जीवन का 88 वर्ष बीत गए। अजामिल का 88 वर्ष बिताते हैं, पर एक दिन कुछ साधु लोग अजामिल घर को गए
और एक दिन कुछ साधु लोग अजामिल घर को गए थे। उस समय चतुर्मासा व्रत चल रहा था। अभी भी चतुर्मासा व्रत चल रहे हैं और 1 महीना बाकी है। ऐसी चतुर्मासा व्रत के समय कुछ 8-9 साधु अजामिल घर में आए थे। परंतु उस समय अजामिल जवान था, दस वेश्यागामी था, वेश्या का साथ ही संग करके घर में जीवन बिताता था। परंतु उनके 9 पुत्र हुए थे। अजामिल वेश्या का साथ पर अजामिल घर में केवल वेश्या और उनका 9 बेटा भी था। परंतु उसके समय अजामिल पत्नी गर्भधारिणी थी, परंतु 10 संतान भी होने वाला था। तो साधु लोग बोले ही, परंतु वो समय साधु लोग जो अजामिल घर में गए थे वो अजामिल घर में नहीं थे, कुछ जंगल में चले गए थे पशुओं का शिकार करने के लिए, और पशु को मार के चमड़ी लेके बाजार में गए, वो सेल कर रहे थे अजामिल। साधु लोग को बोले कि हे बहन, वो वेश्या को बोल रहे थे, बहन आज आपका घर में थोड़ा स्थान दीजिए, कल सुबह होते ही हम हमारा आश्रम को चला जाएंगे। वेश्या ने देखा है जीवन में कोई भी पुण्य कर्म में नहीं किया, तो वेश्या ने साधुओं को बोला कि एक तो मैं वेश्या हूं, तो वेश्या होकर मैं कैसे मैं आपका लिए खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, और आप कैसे मेरे हाथ से भोजन आप कैसे लेंगे। तो वेश्या ने साधुओं को ये कथा तो बोलते कि आप तो महात्मा है, साधु हैं, लेकिन मेरा हाथों में से बना हुआ भोजन कैसे ग्रहण कर सकते। साधु ने नारी को बोला, आप कुछ चावल, कुछ सब्जी और कुछ बर्तन दे दीजिए, हम खुद ही भोजन बनेंगे। अजामिल पत्नी ऐसे ही किया। साधु लोगों को रात को भोजन करते समय अजामिल आया और देखा साधु लोग भोजन कर रहे हैं। अजामिल बोले, कौन बोला है आपको हमारे घर में भोजन करने के लिए और रहने के लिए, कौन बोला। पत्नी घर से बाहर आ गया और पति को बोलते हैं, अजामिल को बोलते हैं, मैंने बोला रहने के लिए, मैंने बोला कि आज रात रहेंगे, कल सुबह होते ही वो निकल जाएंगे। अजामिल पत्नी की बात सुनकर चुप रह गई अजामिल, क्योंकि अजामिल डरते थे, वेश्या को डरते थे। सब धन दौलत सब कुछ ही वेश्या को दे दिया, और वेश्या तो जो बोले वो तो अजामिल वैसे ही करेंगे। सुबह होते ही साधु लोग अपने आश्रम को चला जाएंगे, ऐसे ही में बोले थे, परंतु चुप रह गई। उसी समय साधु लोग अजामिल को बुलाया और सुबह हो गए, रात को रहने के बाद सुबह हो गए, तो उसी समय साधु लोग अजामिल को बुलाया, पास में बुला के कहते, हे अजामिल, तुम्हारा 9 संतान है, ये 9वां संतान का किसी का भी भगवान का नाम नहीं रखा, तो इसलिए अभी तुम्हारा पत्नी गर्भस्थ है, तो जो दिन तुम्हारा पत्नी ये बालक को जन्म देगा, तो वही बालक का नाम थोड़ा भगवान का नाम रखना चाहिए और नारायण रखना चाहिए। ये बात बोल के साधु लोग चला गए, और कुछ दिन के बाद अजामिल का पत्नी एक बालक जन्म दिया, किंतु पति पत्नी दोनों साधु के बात मानकर वही बालक का नाम नारायण रखा गया। वेदों के अनुसार मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले उससे घर त्याग करना चाहिए। मानव का आयु 100 वर्ष है, उसमें प्रथम वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ही जीवन बिताते हैं। पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य शिक्षा करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए, और 25 वर्ष से
50 वर्ष तक अपना जीवन को गृहस्था में लगाते हैं और 50 वर्ष से 60 वर्ष तक वानप्रस्थ में रहना चाहिए। वानप्रस्थ से वन को जाना नहीं, वानप्रस्थ अर्थात तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। तीर्थ भ्रमण, हर मंदिर भ्रमण करना चाहिए, धाम भ्रमण करना चाहिए। ये है 50 वर्ष से 60 वर्ष तक, और 60 वर्ष से 100 वर्ष तक सन्यासी में रहकर भजन कीर्तन भगवान की सेवा करना चाहिए। किंतु वेश्या की संगति के कारण अजामिल ने अपनी सारे ब्राह्मण संस्कृति को खो दी थी और वो अपनी गृहस्थ जीवन में अत्यंत पापी बन चुका था। जब मूर्ख अजामिल जराशीर्ण हो गए और मृत्यु उनका द्वार पर खड़ा है, मृत्यु आ गया, जराशीर्ण हो गया और बेड सया पर सो रहे हैं, तो उस समय मृत्यु आ गया, तो उस समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को विषय में सोचने लगे। छोटे बेटे पुत्र नारायण को सोचने लगे। भक्ति सिद्धांत के अनुसार यह विश्लेषण किया गया कि अजामिल अपना पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करता था। बेटा का नाम को बार बार उच्चारण कर रहा था, इसलिए वो भक्ति न जानते हुए भी भक्ति पद को प्राप्त हुआ। अजामिल वृद्ध और जराशीर्ण ही हो गया। घर में बाहर के का आंगन था, वो आंगन में अजामिल सो रहे थे और देख रहे थे बच्चा खेल रहे हैं। उसके पास बेटा नारायण भी खेल रहा था। अजामिल तीनों एक अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। क्या है ना, तीनों भयानक व्यक्ति को देखा, जिनके शरीर के वक्र हैं और भयंकर हैं और मुख भयंकर हैं। ये तीनों व्यक्ति को देखा, वो अपने हाथों में रस्सी लेकर आए। वह यमराज का धाम से जाने के लिए आए थे और यमराजा का दूत। जब उसने देखा तो अत्यधिक विमोहित भयंकर था। कौन? अजामिल। जब उसने देखा तो विमोहित हो गया और कुछ दूर खेल रहे थे उनका बेटा नारायण, छोटे बेटा नारायण। अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से ही बुलाते हैं, नारायण नारायण नारायण, आ जाइए मेरे पास, आ जाइए मेरे पास, नारायण। अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से बोलने लगे। तो इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किस तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब विष्णुदूत ने स्वर्ग से जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो विष्णुदूत ने सुन लिया और तुरंत ही उधर ही आ गए। जो विष्णुदत्त ने अजामिल मुख से अपने स्वामी का पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए और यमराज के दूत वेश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे। विष्णु यमदूत क्या कर रहे हैं? अजामिल का आत्मा को खींच रहे हैं नरक को लेने के लिए, यमलोक लेने के लिए, परंतु विष्णुदूत तुरंत पहुंचे। उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही शरीर रूपी एक ही वृक्ष में दो मित्र हैं और दो मित्र के साखी रूप में रहते हैं। परमात्मा भगवान साखी रूप में रहते हैं। शरीर का हृदय एक यांत्रिक व्यवस्था है। श्री श्रीला प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद कहते हैं, एक यांत्रिक है, शरीर एक यांत्रिक है। और इस भगवत गीता में 18 अध्याय में भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ाणि मयाया। यमदूत ने बोले हैं, हे महाशय,
आप किसी को सेवक हो, जो कि यमदूत कहते हैं विष्णुदूतों को, आप किसको सेवा करो? कहाँ है आया, कहाँ से आया है? और अजामिल शरीर को छूने के लिए हमें तो क्यों मना कर रही हैं आप क्यों मेरे को हमको मना कर रहे हैं? क्या तुम स्वर्गलोक के देवता हो? विष्णुदूत कहते हैं हम तो स्वर्गलोक के देवता हैं, विष्णु का दूत। परंतु भगवान सच्चिदानंद गोविंद हमारा परमात्मा भगवान का नाम जो लिया है, हम उनको लेने के लिए आए। तो यह ध्यान देना चाहिए कि बात की अजामिल अभी मरा नहीं था, वो बेहोश हुआ था, क्योंकि यमदूत उसके हृदय से आत्मा को निकालने के प्रयास कर रहे थे। उसी समय विष्णुदूत ने यमदूत को मना किया, आत्मा को लेने के लिए मना कर रहे। जब विष्णुदूत और यमदूत के मध्य से वाद विवाद चल रहा था तो अजामिल अचेत अवस्था में ही पड़ रहा था। वहां से पढ़े थे, ये आत्मा के ऊपर तुम्हारा लेने के अधिकार नहीं है। विष्णुदूत कहते हैं यमदूत को, ये आत्मा का अधिकार, ये आत्मा को लेने के लिए तुम्हारा अधिकार कभी भी नहीं। यह आत्मा हमारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद गोविंद भगवान श्री कृष्ण के नारायण का नाम ले लिया है। यह आत्मा वैकुंठ जाने के ही अधिकार है। भगवत गीता 4th चैप्टर में 4था चैप्टर से भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे व ये जो बेति तत्व त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामिति स्वार्चना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर भी इस संसार में पुनर्जन्म कभी भी नहीं लेते, अपितु मेरे सनातन धर्म को वह प्राप्त हो जाता है। जो कृष्ण को समझाता है और उनका आदेश पालन करता है, वह भगवत धाम को वापस जाने का ही योग्य पात्र है। भगवत गीता 14 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतस्त्वाः मध्यं तिष्ठन्ति राजसा जंघन्य गुण वृत्तिस्था अध्वो गच्छन्ति तामसा। कितना सुंदर कहते हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, जो लोग सत्वगुणी रहते हैं वो देवता बनने के लिए भी उच्चतर लोक में भेज देते हैं। वो चले जाते हैं उच्चतर लोक, स्वर्ग लोक हो जाते हैं। और जो सामान्य रति के कर्म से करते हैं, रीति के कर्म से करते हैं और अत्यधिक पाप कर्म नहीं करते, वे इसी मध्यलोक में रह जाते हैं, मर्त्य लोक में ही रह जाते हैं। और जो अत्यंत पाप कर्म करते हैं तो उन्हें नरक जीवन में ही उनको नीचे जाना पड़ता है। इस तरह श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं एक भजन, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तोरी बारे न देखी उपाय, तोरी बारे न देखी उपाय। हे प्रभु, मुझे स्मरण नहीं है कि कब मैं इस अज्ञान के सागर में किसी तरह से मैं गिर गया, तो अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी उपाय बता दे प्रभु। उपाय नहीं रहा मेरे को। हम स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। हमारा जीवन केवल हमारी जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को शुद्ध भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तब वो अज्ञान के सागर से उद्धार हो सकता है। भगवत गीता 8वां अध्याय भगवान कृष्ण फिर भी कहते हैं अर्जुन को याद रखना चाहिए, यं यं व्यापी स्मरणं भवं त्यजोतन्ते हे कलेवरं तं तमवेत्ति कौन्तेयः सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने के समय मनुष्य जिस भाव में ही स्मरण करता है
तो वो निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद विष्णुदूत यमराज के दूत के समझा के अजामिल आत्मा को वैकुंठ धाम से वापस लेके गए। ये था महापापी अजामिल जो मृत्यु समय अपने बेटे के नाम जो नारायण है, और इसलिए मृत्यु के समय जो भगवान का नाम ले लिए हैं, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र लेने से ही हमारा शरीर हम त्यागते हैं, तो उस समय वैकुंठ धाम जाने के लिए वो योग्य पात्र होता है, योग्य पात्र। ये था महापापी अजामिल का जो कि षष्ठ स्कंद भागवतम से कथा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को पूरा बताते हैं। इसलिए हर मानव भगवान के नाम लेना चाहिए। पता नहीं कब से हमारा मृत्यु आ जाते हैं, इसलिए हमेशा हर दिन 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 16 माला करना चाहिए। इसी भगवान का नाम हरिनाम संकीर्तन करते करते हमारा मृत्यु आ जाते हैं। हमारा मृत्यु सुंदर होता है। हम कब ये दुनिया में सबसे सभी मृत्यु को डरते हैं, परंतु वैष्णव मृत्यु को डरता नहीं। वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव मृत्यु को स्वागत करते हैं, मृत्यु को स्वागत करते हैं। क्यों ना मृत्यु के बाद भगवान को दर्शन मिले। जब मृत्यु हो जाएंगे